एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है और इसका फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन रेडिकल 2 प्लस 10। इस फ्रैक्शन में हमारे पास 1 न्यूमिनेटर है और रेडिकल 2 प्लस 10 ये इसका डिनोमिनेटर है। और रैशनलाइज करना कहते हैं कि रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है, इसमें इसने खुद बताया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। डिनोमिनेटर हमारे पास रेडिकल 2 प्लस 10 और किसी भी बाइनोमियल सेट को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। किसी भी बाइनोमियल सेट को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से वो सेट नहीं रहता। और हमें ये मालूम है कि मैथमेटिक्स में हम कोई भी अपनी मर्जी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह नहीं कर सकते। लाजमी तौर पर अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, उसको बैलेंस करने के लिए हम इसके न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हमने लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, और वो होगा हमारे पास 1 अपॉन रेडिकल 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट होगा रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन रेडिकल 2 माइनस 10। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन रेडिकल 2 माइनस 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन का तो सिंपल तरीका आप लोगों को मालूम होगा कि हम न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन रेडिकल 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 माइनस 10। तो हमने न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, न्यूमिनेटर में तो कोई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के मल्टीप्लिकेशन का। 1 मल्टीप्लाई करना सिंपली, और हमें ये मालूम है कि हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये कंडीशन बनती है रेडिकल 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 माइनस 10। हमें ये मालूम है, इस चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा है। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये जो वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर रेडिकल 2, इसको अगर हम a कहें और इसको b, इसी तरह ये सेम वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पर है वही सेम वैल्यू यहाँ पर है a, और यही सेम वैल्यू यहाँ पर है b। दरम्यान में सिर्फ इतना फर्क है इन दोनों ब्रैकेट में कि इधर पॉजिटिव साइन आ रहा है इधर नेगेटिव, यानी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। हमें ये बात मालूम है, वी नो। पॉज कीजिएगा वीडियो को, आसान हो रही है। वी नो, इसको हमने कंपेयर किया है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी से। इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में है a माइनस बी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमें मालूम है कि ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम इसी तरह से पहले हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में रेडिकल 2 माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा रेडिकल 2 माइनस 10, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन इसको हमने कंपेयर किया तो ये होगा a स्क्वायर, a का मतलब रेडिकल 2 का स्क्वायर, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, फिर b हमारे पास है 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, दिस इज इक्वल टू रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 100 माइनस 98। अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसमें देखें तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू के जो ऊपर गिवन है जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, इसका हमारे पास अगर हम साइन पॉजिटिव कंसिडर करें तो प्लस अपॉन माइनस माइनस होता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 माइनस 10 अपॉन 98, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस रेडिकल 2
माइनस इंटू माइनस प्लस 10/98। पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं 10 माइनस रेडिकल 2/98। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1/3 प्लस 2 रेडिकल 5। इसको भी हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मेथड बहुत इजी। सॉल्यूशन रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग कहते हैं किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में बायनोमियल सर्ट मौजूद हो तो डिनोमिनेटर में से उसके बायनोमियल सर्ट के ख़त्म करने को यानी रैशनल में चेंज करने को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग, और उसको रिमूव करने का जो मेथड है वो कहलाता है रैशनलाइजिंग। और उसमें हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं 1/3 प्लस 2 रेडिकल 5 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 रेडिकल 5 अपॉन 3 माइनस 2 रेडिकल 5। 1 न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 रेडिकल 5 अपॉन 3 प्लस 2 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 रेडिकल 5। चले हम इस साइड इस पोर्शन पर कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3। अच्छा इससे पहले हाँ ये बात बताने की है, हम इसको दोबारा से कंपेयर करते हैं। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमारे पास इसको अगर हम कंपेयर करें कि इस ब्रैकेट में जो दो टर्म मौजूद है, एक को हमने ए का नाम दिया दूसरी को बी का। सेकंड ब्रैकेट में सेम यही हमारे पास टर्म्स मौजूद है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड टर्म का साइन चेंज है। तो इसको अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म को ए कह रहे हैं, सेकंड को बी, सेम यही टर्म हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में है, पहली ए और सेकंड बी। और हमें ही मालूम है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कर लेते हैं। पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 रेडिकल 5। तो मल्टीप्लाई करने से यही आएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 5 स्क्वायर 3 माइनस 2 रेडिकल 5 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है इस पूरी वैल्यू का है, यानी ये स्क्वायर 2 का भी है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का भी है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये आएगा हमारे पास 5। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 5 अपॉन 9 minus 4 5s are 20. This is equal to 3 minus 2 radical 5 upon 9 minus 20 is equal to minus 11. अब यहाँ पे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर हम इस ये जो पूरी वैल्यू है इसका अगर हम साइन कंसिडर करें पॉजिटिव तो प्लस अपॉन माइनस हमें मालूम है कि माइनस होता है, तो हम लगा लेते हैं माइनस 3 माइनस 2 रेडिकल 5 और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा 11 माइनस
के साइन से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रेडिकल 5 अपॉन 11। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 2 रेडिकल 5 माइनस 3 अपॉन 11, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1/4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 6। डिनोमिनेटर में बाइनोमियल साइड है इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गई। हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 1/4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 6 इज इक्वल टू 1/, हम इसी को सेम लिख रहे हैं, और रैशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और हमें ये बात मालूम है अच्छी तरह से कि इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6 अपॉन 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6। दिस इज इक्वल टू, हम न्यूमिनेटर को एक साथ लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6 अपॉन 4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 6 मल्टीप्लाई बाय 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6। कंपेयर कर लेते हैं इसको हम a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी से कंपेयर किए। ये अगर इसको हम a कंसिडर कर लें, इसको b, इसको a, इसको b, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज सेम है, और हमें मालूम है अगर दो टर्म हो एक ब्रैकेट में और एक को हमने a और b कंसिडर कर लिया, दूसरे को भी a और b, दरमियान में सिर्फ साइन का फर्क हो, एक में नेगेटिव साइन एक में पॉजिटिव, तो इसको कंपेयर करने से क्या होगा कि हमें मालूम है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6 अपॉन a स्क्वायर यानी 4 रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर यानी 3 रेडिकल 6 स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं कि अगर फॉर सपोज कोई कंडीशन 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6, इससे ब्रैकेट में लिखने या न लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए हमने लिखा है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव टर्म आएगी तो उसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो, अगर आप लास्ट में ही ब्रैकेट लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 रेडिकल 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब ये है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 4 का भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 3 रेडिकल 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6 अपॉन 16 3s are 43 48 माइनस, इज दिस 43, हम चेक कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 are 18, 3 1s are 3 प्लस 1 4 हो गया 48, हाँ सही है 48 ही आ रहा है, 48 माइनस
9 6 आर 54। अच्छा, इसमें हमारे पास अमूमन अभी तक जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव ही आ रही हैं। 4 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 6 अपॉन 48 माइनस 54 इज इक्वल टू -8 यानी 2 और -6 -6। अच्छा, अब हम इस माइनस को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 6 अपॉन 6। हमारे पास इसको हम अगर आंसर लिखें तब भी ठीक है, या यानी ये भी हमारे पास आंसर ठीक है, या अगर हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव साइन है, माइनस के साइन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। करने की जरूरत वैसे बनती नहीं, क्योंकि इससे आगे हमें सिंप्लीफिकेशन करनी भी नहीं है। 4 माइनस 4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 6 अपॉन 6। स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 16 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसको भी रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज करने का तरीका बहुत ही आसान। रैशनलाइजिंग हमारे पास गिवन है 16 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11 इज इक्वल टू 16 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11। कंपेयर कर ले भाई, बाद में हम कंपेयर करेंगे। पहले हम इसको न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11। कंपेयर करें इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। माइनस में लगा नहीं रहा, ठीक है, हमारे पास जो साइन है सिर्फ मैं इसको कंसिडर करना कह रहा हूँ। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऑलराइट, अब हम अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको इसी तरह से लिख रहे हैं 16 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11, यानी इस पूरे ब्रैकेट से 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको हम अगर कंपेयर करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ये इक्वल होगा a स्क्वायर, यानी 12 रेडिकल 12 स्क्वायर, दरम्यान में माइनस साइन आएगा, रेडिकल 11 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 12 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 11, दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन 12 माइनस 11 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर 1 हो तो 1 से डिवाइड करने के बाद भी यही रहेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2। रैशनलाइज करते हैं इसको हम। सॉल्यूशन रैशनलाइज करने का मतलब, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। रैशनलाइजिंग 1 अपॉन हमारे पास गिवन है 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2
इज इक्वल टू 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास 9 और सेकंड टर्म का साइन चेंज होगा माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई। अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस रेडिकल 2 दिस इज इक्वल टू। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक मर्तबा और स्क्वायर लगाकर, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, माइनस रेडिकल 2 होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 और 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अपॉन इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं a प्लस बी, जो मैं इससे पहले सवाल में बता चुका हूँ आपको, कंपेयर करें ये दोनों ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट की दोनों सम टर्म्स जो हैं वो सेम है, सिर्फ इसमें सेकंड टर्म का साइन चेंज है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 9 स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 2 9 माइनस रेडिकल 2 होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रेडिकल यानी स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस रेडिकल 2 स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 2 होगा हमारे पास 79। ऐसा करते हैं, हम इसको भी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है 9 माइनस रेडिकल 2 होल स्क्वायर को, इसको भी हम एक्सपेंड ही कर लेते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो पहले ऐसा करते हैं, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं 0 करके। सिंपल सा फॉर्मूला इसका है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऊपर जो हमारे वैल्यू बन रही है 9 माइनस रेडिकल 2 होल स्क्वायर, इसको अगर हम एक्सपेंड करें फॉर्मूले से तो बनता है 9 स्क्वायर माइनस, यानी कंपेयर करें इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 9 है, b स्क्वायर रूट ऑफ 2 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर अपॉन, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9s आर 18 रेडिकल 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो कैसे कैसे आ जाएगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया अपॉन 81 माइनस 2 79 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास, इनको हम ऐड कर सकते हैं 81 और इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए प्लस 2 माइनस 18 रेडिकल 2 अपॉन 79 दिस इज इक्वल टू 81 प्लस 2 83 माइनस 18 रेडिकल 2 अपॉन 79, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। फ्रैक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 3। इसमें भी रैशनलाइज करते हैं हम। रैशनलाइजिंग रेडिकल 13 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 13 माइनस 3
इज इक्वल टू रेडिकल 13 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने सेंटेंस जब भी ये लिखा है तो सिर्फ रैशनलाइज लिखा है। ये बात समझने कि हम सिर्फ रैशनलाइज जो कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। रैशनलाइज जो हम कर रहे हैं सिर्फ डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, ठीक है। 13 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 13 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू, हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। रेडिकल 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 13 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 13 प्लस 3 इसको हम ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट सेम है, इसको अगर हम ये लिखें रेडिकल 13 प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन, और इसको अगर हम कंपेयर करें a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो ये इक्वल होगा रेडिकल 13 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसको हम कंपेयर करें a प्लस बी होल स्क्वायर से, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2a b हमारे पास 3 है, प्लस b होल स्क्वायर, b हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 प्लस 2 3 आर 6 रेडिकल 13 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 13 माइनस 9 4 होगा। इसको हम तरतीब से लिख लें, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लें। 13 प्लस 9 प्लस 6 रेडिकल 13 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 13 प्लस 4, 13 प्लस 9 हो जाएगा 22 प्लस 6 रेडिकल 13 अपॉन 4। ये भी ठीक है, अगर हम इसमें 2 कॉमन लें तो वो भी लिया जा सकता है न्यूमिनेटर में से, दोनों में से 2 कॉमन लेने से 11 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 होगा, प्लस इधर से कॉमन लेने से हमारे पास अगर हम लें कॉमन 2 तो यहाँ पर आएगा 3 रेडिकल 13, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 6 इंटू रेडिकल 13 अपॉन 4, 2 1 आर 2 2 2 आर 4। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारे पास कैंसिल हो सकता है, दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, मैं आगे लिख रहा हूँ, 11 प्लस 3 रेडिकल 13 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। 15 अपॉन 7 माइनस 2 रेडिकल 5 रैशनलाइज कर लेते हैं इसको भी हम सॉल्यूशन, और ये सेंटेंस हम पूरा लिख लेते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एक ही बात है। डिनोमिनेटर 15 अपॉन 7 माइनस 2 रेडिकल 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 7 माइनस 2 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 रेडिकल 5 अपॉन 7 प्लस 2 रेडिकल 5। न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 रेडिकल 5 अपॉन 7 माइनस 2 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 रेडिकल 5। मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 5 आर कितना होता है, 7 10 आर 70, 7 5 आर 35, तो 70 प्लस 35 होता है 105। 105
15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 रेडिकल 5 अपॉन, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी से। ठीक है, ये बात हम पहले काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लिख नहीं रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूँ। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट सेम है, सेकंड टर्म जो है दोनों में उनका सिर्फ साइन चेंज है, इसलिए हम कंपेयर करें। ये इक्वल होगा 7 स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 105 प्लस 30 रेडिकल 5 अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये स्क्वायर 2 का भी है और रेडिकल 5 का भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज इक्वल टू 105 प्लस 30 रेडिकल 5 अपॉन 49, 4 5 आर 20, दिस इज इक्वल टू, अच्छा वैसे अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको हम चेक कर लेंगे वैसे लास्ट में कि 105 प्लस 30 रेडिकल 5 अपॉन 49 माइनस 20, 49 माइनस 20 होगा माइनस 29, सॉरी ये होगा हमारे पास 29। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। आंसर इसका, ठीक है, इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया हुआ, इन्होंने आंसर ये लिखा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ये लिखे तब भी ठीक है, या हम इसमें दोबारा कॉमन ले लें, इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि इस स्टेप को ऊपर जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है इसी को साथ साथ चलाएं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए मैं दोबारा से कॉमन ले रहा हूँ, तो आपको लास्ट में कॉमन लेने की जरूरत नहीं होगी, आप इसी को साथ साथ चलाएं। 15 क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, 11 माइनस रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 2 प्लस 11। इसमें जो डिनोमिनेटर है रेडिकल 2 प्लस 11, इसमें हम हमारी चॉइस है, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू बड़ी है 11 और ये वैल्यू छोटी है, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है 11 माइनस रेडिकल 2 अपॉन, इसको हमने 11 प्लस रेडिकल 2 लिख लिया, 11 पहले रेडिकल 2 बाद में, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इलेवन माइनस रेडिकल 2 अपॉन 11 प्लस रेडिकल 2 इज इक्वल टू 11 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 11 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के, 11 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 11 माइनस रेडिकल 2, न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 11 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस रेडिकल 2। अच्छा, ये हमारे पास अगर हम देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 11 माइनस रेडिकल 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका पावर भी 1 यानी एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 2 हो गया, अपॉन इसको कंपेयर करेंगे हम a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी से, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको एक्सपेंड कर ले हम फॉर्मूले से, तो बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a यहाँ पर 11 है, माइनस 2 ए बी 11 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर 121 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 11 जार 22 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल
यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, टू आएगा अपॉन 121 माइनस 2 हो जाएगा 119 119 121 प्लस 2 माइनस 22 रेडिकल 2 अपॉन 119, दिस इज इक्वल टू 121 प्लस 121 प्लस 2 हो जाएगा 123 माइनस 22 रेडिकल 2 अपॉन 119। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 से सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 था, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 है। इसको भी चले हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन, rationalize the denominator, rationalize the denominator, 1 upon square root of 17 minus 4 is equal to 1 upon square root of 17 minus 4 multiply by square root of 17 plus 4 upon square root of 17 plus 4। न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, कंपेयर करके बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 17 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 17 माइनस 4 का स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 17 आएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1, और इस न्यूमिनेटर को 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 से सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 था, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 है। इसको भी चले हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन, rationalize the denominator, rationalize the denominator, 1 upon square root of 17 minus 4 is equal to 1 upon square root of 17 minus 4 multiply by square root of 17 plus 4 upon square root of 17 plus 4। न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, कंपेयर करके बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 17 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 17 माइनस 4 का स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 17 आएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 अपॉन 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1, और इस न्यूमिनेटर को 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 4 आंसर हो गया।